12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। ठीक है, 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। ये जो ट्रिक अपन ने पढ़ी थी उस ट्रिक का आज यूज होगा। समझ पा रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर यूज होगा इस ट्रिक का। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। लेकिन इस टेंस को करने से पहले अपन थोड़ा अपना होमवर्क, जो मैंने आपको कुछ वर्क दिया था करने के लिए, उसके आप आंसर चेक कर लो, उसके बाद में इस टेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। शी हैज़ रिटन लेटर था, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। ठीक है, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज शी रिटन ए लेटर, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर फोर्थ, हैज शी नॉट रिटन, लिखवा रह गए सारे फॉर्मूले, ए लेटर। ठीक है, ओके। वी हैव प्लेड फुटबॉल, यानी कि वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो हैव पहले आ जाएगा, हैव वी प्लेड फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। इसमें हो जाएगा हैव वी नॉट प्लेड फुटबॉल। ये तो बेसिक वाला था, आपको सारे सही होंगे आई होप। और एग्जाम में डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बार आए हुए हैं। जैसे कि आपने यट देखा, यट देखते दिमाग क्लिक कर गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। यानी कि माय ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर आ जाएगा हैज नॉट। तो माय ब्रदर हैज नॉट कम येट, क्योंकि येट था तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट इज सेकंड टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आ गई? दैट शी, तो सीधी सी बात है, शी सिंगुलर है तो हैज, और गॉन, गो नहीं गॉन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर सुमन डैश हर वर्क, ऑलरेडी यहाँ पर भी आ सकता था, मैंने वहां लिख दिया, कोई बात नहीं। ऑलरेडी वर्ड दिखते ही अपने प्रेजेंट परफेक्ट देखना है, तो सुमन हैज। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें वर्ब्स, सारी वर्ब्स लिखा दूंगा इंपॉर्टेंट। तो सुमन हैज कंप्लीटेड हर वर्क, हर होमवर्क ऑलरेडी। ठीक है, इट इज सेकेंड टाइम। ठीक है, यू, अब यू के साथ में आएगा हैव, और अब्यूज की थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, यानी कि दूसरी बार है जब तुम मुझे गाली दे रहे हो। ठीक है, इट इज सेकेंड टाइम, यानी कि तुम मुझे दूसरी बार गाली दे चुके हो, ये भी कह सकते हो। और ये हो गया सुमन, यानी कि वह अपना गृह कार्य ऑलरेडी, मतलब पहले से ही कर चुकी है। इट इज सेकेंड टाइम दैट शी गोन टू कॉलेज, ये दूसरी बार वह कॉलेज जा रही हैं या फिर जा चुकी है अभी। माई ब्रदर हैज़ नॉट कम येट, मैं मतलब मेरा भाई अभी यहाँ, येट का मतलब यहाँ होता है, मेरा भाई जो है वो यहाँ भी नहीं आया। तो ये खूब सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मैं अभी टेंस पूरे होंगे ना, उसके बाद में वो पूरा मिशनलिस्ट टेस्ट बनाऊंगा, तब पता चलेगा। ठीक है, अभी तो आपको पता ही है, वाला टेंस पढ़ना तो ये भर जाएगी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंपॉर्टेंट रूल्स। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये जो टेंस है प्रेजेंट का चौथा है, मतलब प्रेजेंट का लास्ट टेंस है। सिंपल बात कुछ करते हैं इसकी बेसिक सी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है इसकी, मैंने आपको बहुत ही परफेक्ट एक चार्ट बनवा दिया था। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन का यूज़ आपको पता ही है सिंगुलर के साथ, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन हो, और ये लगेगा प्लूरल के साथ। मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन, यानी कि ही शी इट नेम हो। हैव बीन लगेगा जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी कि जब आई वी यू दे ये सब्जेक्ट हो, यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, रही बात वर्ब की, तो वर्ब की आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, है ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। जो भी चौथा टेंस है, जो भी चौथा, जैसे प्रेजेंट का चौथे में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट के चौथे में भी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी, सब में V1 प्लस आईएनजी आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थी। अब इस टेंस की कुछ सेंटेंस लेता हूँ मैं आपको सिंपल से। जैसे मैं सेंटेंस लेता हूँ आपको एग्जांपल, कि वह 4 बजे से, सिंपल समझना, बहुत बेसिक्स हैं, 4 बजे से पढ़ रहा है, ये बात है। सपोज
अब मैंने कहा था कि रहा है, रही हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होती है पहचान हिंदी में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, लेकिन यहाँ पर टाइम होता है, उस टेंस में वहाँ पर टाइम नहीं होता। इसमें टाइम मतलब समय, तो इसका क्या बन जाएगा, ही, मतलब इस टेंस की पहचान ही टाइम है। जिस सेंटेंस में समय दिया हुआ हो कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है या फिर वह सुबह से पढ़ रहा है, मॉर्निंग से पढ़ रहा है, वो सब, तो वहाँ पर हमेशा हैज़ बीन या हैव बीन में से आएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। अब बात है ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन। अब पढ़ रहा है तो स्टडी, तो स्टडी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग आ जाएगा, ही हैज़ बीन स्टडिंग। अब सिंस आएगा यहाँ पर। मैंने आपको क्या कहा था, पिछला वीडियो अगर आपको देख लिया आपने तो बात बन जाएगी, वो तो सिंस 4 का वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि जब टाइम फिक्स हो। अब टाइम फिक्स है कि वो 4 बजे से पढ़ रहा है, इसका मतलब फिक्स टाइम है, तब सिंस आता है, सिंस 4 o'clock, ठीक है, सिंस 4 o'clock। ये ज़रूर सेंटेंस अच्छे से बनाना, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अब ऐसे ही इसी का नेगेटिव अगर अपन बनाना चाहेंगे तो ही हैज़। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ बीन नोट नहीं आएगा, यानी कि ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, समझ लेना। ही हैज़ नोट बीन आएगा, यानी कि एक साथ हैज़ बीन फिर नोट नहीं आएगा, ही हैज़ नॉट बीन और उसके बाद में स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ये बाकी एज इट इज सेम टू सेम, ठीक है। फिर इसी का बनाते हैं अपन इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वाला। तो क्वेश्चन वाला जब भी आएगा उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, मतलब इंटरोगेटिव में, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही, ध्यान समझना, हैज़ ही बीन, मेरी बात को ध्यान से समझना, हैज़ बीन एक साथ नहीं आया। हालांकि रूल क्या होता है इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव में रूल ये होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। लेकिन देखो मैं आपको इसके फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ। आपको पता है अगर सिंगुलर की बात, अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव दोनों के साथ में लग जाएगा बीन, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब हैज़ बीन हैव बीन दोनों में से कोई एक। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन में से आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि एक ही चीज़ है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव। फिर इसी का नेगेटिव नकारात्मक, उसके अंदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव दोनों में से कोई एक आ जाएगा, लेकिन उसके बाद नोट और फिर बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बात को समझना, सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद में नोट आएगा फिर बीन आएगा। फिर इंटरोगेटिव की मैं अगर बात करूं तो सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मतलब हैज़ या फिर हैव दोनों में से कोई एक आ जाएगा, हैज़ हैव उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ हैव के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसके बाद में लास्ट चौथा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो सेम है, हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन। ध्यान से समझना, हैज़ या हैव में से कोई एक, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन, फिर V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये चारों फॉर्मूले बेसिकली इस टेंस के अंदर होते हैं, यानी कि अपन ने अभी तक कितने बना लिए, 1 2 क्यों इंटरोगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट पहले, सॉरी हेल्पिंग वर्ब पहले, तो ही था, ही की वजह से यहाँ पर हैज़ आ गया। अगर यहाँ पर प्लूरल होता, बहुवचन होता, तो यहाँ पर हैव आ जाता। तो हैज़ ही बीन, बाकी वही है स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क, अच्छा ये बता दिया मैंने। इसके बाद में देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में बात करूँ तो हैज़ ही नोट बीन, देख लो भलाई, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव में से कोई, हैज़ या हैव में से तो हैज़ आ गया, फिर सब्जेक्ट तो ही आ गया, फिर नोट, फिर बीन, ठीक है। तो हैज़ ही नोट बीन, बाकी वही है स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ये था सिंपल, बिल्कुल बेसिक, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। अब मैं एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल का ले लेता हूँ, चलो प्लूरल का भी कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज यही सेंटेंस ऐसा होता कि वे सुबह से पढ़ रहे हैं, समझना अच्छे से। मैंने सेंटेंस दिया वे सुबह से पढ़ रहे हैं, मतलब मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है,
प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो दे। अब यहाँ पर आएगा हैव बीन। देखो पहली बात तो सेंटेंस को, टेंस को पहचाना है कि टेंस में टाइम दिया हुआ है सुबह, मॉर्निंग। इसका मतलब मैंने कहा था जब फिक्स टाइम हो सुबह शाम तब सिंस लगता है, पिछला वीडियो देख लेना। तो दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ये इसी बिल्कुल देख लो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव बीन, दोनों में से कोई भी, या तो हैज़ बीन या हैव बीन। तो यहाँ पर प्लूरल था तो हैव बीन, फिर V1 प्लस ING, तो स्टडी के साथ में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी होती है, स्टडी के साथ ING। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मॉर्निंग बट सिंस मॉर्निंग। अच्छा मैंने बीच में सब के सिंस लगा देना भाई, सिंस या फोर। इस ऑब्जेक्ट से पहले फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करना, सिंस या फोर का भी यूज होगा सब जगह, सब के ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फोर, ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फोर, ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फोर। फॉर्मूले को थोड़ा ठीक कर लेना, सब के फॉर्मूलों से पहले सिंस या फोर आना है, ठीक है, ओके। तो दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर इसी का नेगेटिव बनाते तो दे हैव नॉट बीन, बाकी सेम, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर इसी का इंटरोगेटिव बनाते तो तब हेल्पिंग वर्ब पहले, ठीक है, तो यानी कि हैव, दे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, फिर बीन, देख लो बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो बाकी सेम लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। लास्ट चौथा हैव, दे बट नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन, बाकी सेम टू सेम, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको आनी चाहिए। बाकी टेंस में ये बेसिक ही मेन है, इसमें ज़्यादा रूल नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपको टाइम दिया रहेगा, तब आपको ये पहचान लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फिर कौन सा, वो हेल्पिंग वर्ब से अपने आइडिया लग जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा रूल नहीं है, सिर्फ एक आधा रूल है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक ही रूल है, इसके अंदर ज़्यादा रूल नहीं है, बिल्कुल लोड नहीं लेना, कि जो काम पास्ट यानी कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ और अभी चल रहा है, यानी ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी चल रहा है, तो उस जगह, उस सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसा मान लो कि 5 साल जयपुर में रह रहा हूँ या फिर मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसे कुछ भी सेंटेंस हो जाए तो क्या बनाओगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली for 5 years। अभी बताता हूँ यहाँ पर 4 क्यों आया, क्योंकि कौन से 5 साल, टाइम फिक्स नहीं है। मैं 5 साल से दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ लेकिन वो दिल्ली में रह रहा हूँ, तो 5 साल, कौन से 5 साल, जब टाइम फिक्स नहीं हो तो सिंस ना लग के 4 लगता है, ये बात मैं आपको बता चुका। और हैव बीन, अब एग्जामिनर क्या करेगा, सेंटेंस पूरा देगा और यहाँ पर आपको लीव दे देगा, लीव दे के आई खाली जगह लीव इन दिल्ली फॉर 5 years। तो आप समझ जाना कि टाइम दिया हुआ है, सिंस या 4 के बाद में जब टाइम दिया हुआ हो तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है। तो इसका मतलब आई एक प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ में हैव बीन आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, सपोज वो थोड़ा सिंगुलर का ले लेते हैं, ये प्लूरल का हो गया। तो जैसे किसी का नाम है महेश, तो महेश क्या है, महेश सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ में हैज़ बीन आएगा, ठीक है। तो महेश हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, वर्किंग इन ऑफिस फॉर 6 years, कुछ भी ले सकते हो। तो आपने क्या देखा कि सिंस या 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है, सिंस या 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब गारंटी है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो तुरंत आपने वो देखते ही यहाँ पर हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग का यूज़ कर दिया। तो बहुत सिंपल एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस साफ इतना साफ सुथरा आएगा कि सिंस या 4 के बाद में आपको सब्जेक्ट कुछ दिया हुआ टाइम दिया रहेगा तो आप समझ जाना। हाँ, इसके बाद में सिंस या 4 लगता कब है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया, तो आपके लिए कोई ज़्यादा भारी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ जो करके लाना। 8-10 सेंटेंस है। वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, इसके आपको तीनों बना के लाना है। 2 hours सिंस 2 hours, ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, तीनों सेंटेंस बनाना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट 4 सेंटेंस है, अगर इन चारों को ढंग से पढ़ लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन
इस टेंस से आपके बाहर नहीं जाएगा। यानी कि शी डैश वर्क एट दैट कंपनी फॉर 3 years, जेम्स डैश टीच एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। ये 4 का, ये सिंस का है, ये 4 का है और ये भी 4 का है। वी डैश वेट हियर फॉर ओवर 2 hours, वो डैश यू बीन डैश 2 डैश दे रखे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में डू है, तो यहाँ क्या आएगा समझना, फॉर द लास्ट 30 minutes। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 10 हो गए, 3 3 6 और 4 10। ये आपको बना के लाना है, इनके आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके।